नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम लोग कर लेके आए हैं एक वीडियो, एक मैथ का क्वेश्चन बिहार एसएससी के लिए, जो कि 11 तारीख का है। देखिए 11 मई आज का ये क्वेश्चन है। सेंटर पर टेस्ट हो चुका है, उसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम लोग। इसमें सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन होगा और बाकी का सॉल्यूशन क्लासरूम में होता है। आप जो लोग भी टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आकर, तो पटना में रहते हैं तो आकर सेंटर ऑफ एजुकेशन ज्वाइन करिए। और फिलहाल जो लोग टेस्ट दे चुके हैं वो लोग वीडियो को देखिए और आपका सॉल्यूशन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आज पूछा गया, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं। क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं पहले और क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। कहता है ए किसी काम को बी से दुगना, ए है, बी है और सी है, और कहता है सी से 4 गुना। कहने का मतलब अगर ये 8 काम कर सकता है, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर ये 8 काम कर सकता है, बी से दुगना मतलब ये 4 काम कर सकता है, और इससे 4 गुना मतलब ये 2 काम कर सकता है। तो मान सकते हैं इसको, या फिर 4 to 1 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत था नहीं। 4 to 1 तो ये आ जाएगा, ये 8 काम कर रहा है, ये 4 काम, ये 2 काम। आगे बढ़िए तो कुल मिलके कितना काम कर रहा है, तो 8 4 12 2, ये कुल मिलके 14 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? कुल मिलके 14 काम कर रहा है। तीनों मिलकर उस काम को 56 डे में करता है। अगर तीनों मिलके करता है तो तीनों मिलके कर रहा है तो 56 डे करता है, यानी 14 कैपेसिटी वाला किसी काम को करता है तो 56 दिन में करता है। ये पूरा काम हो गया। 14 कैपेसिटी वाला किसी काम को करता है तो 56 डे में करता है। तो ये अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? ये मतलब 8 कैपेसिटी वाला, यानी ए अगर करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो डिवाइडेड बाई ये 8 से कट जाएगा, 8 सते 56, ये कट जाएगा 14 सते 98, 98 डे में। 98 डे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, कट जाएगा और 90 डे आ जाएगा। 90 डे 98 दिन में ये पूरा का पूरा काम क्लियर कर लेगा। कौन क्लियर कर लेगा? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। 2 नल एक टंकी को 20 आवर और 20 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिया गया 6 मिनट के बाद। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं कि 2 नल है ए और बी, ए करता है कितना काम, 20 काम, ये करता है कितना, 40 काम। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 40। ये कितना काम कर पाएगा, तो 2 काम। ये कितना काम कर पाएगा, तो 1 काम। दोनों नल को खोल दिया गया। 6 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। तो बी ने कितना देर काम किया होगा? 6 मिनट तक। यहाँ बी है, देखिए बी 6 मिनट तक काम किया होगा। 1 मिनट में 1 काम करता है तो 6 मिनट में 6 काम करेगा। ए जो है शुरू से लेके लास्ट तक, ए जो है शुरू से लेके लास्ट तक काम करता है। कहता तो शेष टंकी को, शेष भाग, टंकी के शेष भाग को ए कितने समय में भर देगा? 6 मिनट तक और काम किया होगा, 6 मिनट तक ये भी काम किया होगा। बाकी काम को किया होगा क्या, 1 मिनट तक और काम किया होगा, और उसका कैपेसिटी 2 है। कुल मिला के कितना काम हो गया होगा? 40 काम। ये बी काम किया 6 मिनट तक, तो ये भी काम किया होगा 6 मिनट, दोनों मिलके काम किया। फिर कहता है 1 मिनट तक वो अकेले काम करता है। कौन? ए। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6 18, यानी 2x बराबर हम लिख सकते हैं 40 - 18 = 22। पेंसिल हो जाएगा तो x बराबर 11, यानी 11 मिनट तक ये अकेले काम किया है। 11 मिनट तक ये अकेले काम किया है, यानी शेष काम को 11 मिनट में करा जाएगा। लेकिन अगर पूछता कि टोटल काम कितने मिनट में होता, तो 6 मिनट पहले भी काम हो चुका है, तो 11 6 17 मिनट आपका आंसर होता। 11 और 6 आपका 17 मिनट आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, बनते जाएगा। कहता रोज 2 रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी 190 मीटर और 210 मीटर का रेलगाड़ी है, समानांतर पटरियों पर एक विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा मतलब एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है ना। तो एक दूसरे को मिलने तो कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगा? एक दूसरे को क्रॉसिंग में कितना समय लगेगा? तो हम लोग पढ़े हैं कि क्रॉसिंग में लगा समय बराबर
क्रॉसिंग में लगा समय बराबर टोटल डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 90 और 210 होता है 400, 90 और 210 400। रिलेटिव वेलोसिटी देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है। वेलोसिटी 72 और 108 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 108 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। ये चूंकि किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदल दीजिएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना। अब ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए है ना, 5 से में 0 से 0 पहले कैंसिल करा लीजिए, 5 से करा लीजिएगा तो 8 बार में कट जाएगा, ये 18 से 18 कट गया। इस तरीके से आपका आ जाएगा 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में एक दूसरे को वो ये क्रॉस कर देगा, 8 सेकेंड में ये एक दूसरे को क्रॉस कर देगा। कौन? दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर देगी कितने समय में? 8 सेकेंड। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ, ये जो दिया हुआ है CI और ये दिया हुआ है SI। आप बताइए SI जो होता है, SI दोनों साल का सेम ही होता है या अलग अलग होता है? प्रत्येक साल SI सेम होता है और जबकि CI अलग अलग होता है। तो हम अगर बात करें एक साल का, ये 2 साल का SI है तो एक साल का SI कितना होगा? 100 रुपये। प्रत्येक साल 100 रुपया होगा तब 200 रुपया होगा। जबकि पहला साल का एकदम इसमें CI होगा 100 रुपया और दूसरा साल का CI होगा 140 रुपया, तब जाके 240 रुपया होगा। और CI कहता है कि अगर जो भी पैसा बढ़ता है वो पहले साल पर इंटरेस्ट लगता है, पहले साल के SI पर इंटरेस्ट लगता है, तब जाके इतना होता है। इसका मतलब यहाँ कितना का बढ़ रहा है? 40 रुपया। यहाँ पर बढ़ कितना रहा है? 40 रुपया। जब 40 रुपया बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट किस पर लगा होगा? 100 पर। तो 100 पर जब इंटरेस्ट लगाइएगा और गुना 100 करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से मालूम चलेगा कि 40% का इंटरेस्ट लिया जा रहा था। इस तरीके से मालूम चलेगा कि 40% का इंटरेस्ट लिया जा रहा था। आप इसको ऐसे तरीके से सोच के एक लाइन में आंसर ला सकते हैं, अगर बिना लिखे हुए भी इसका आप आंसर कर सकते हैं कि 40 रुपया जो बढ़ रहा है किस पर बढ़ रहा है, किस पर इंटरेस्ट लिया जा रहा है? तो 100 रुपीज पर, ना कि 200 पर, 100 रुपया पर इंटरेस्ट लिया जा रहा है। चलिए बहुत अच्छा। कहता है एक दुकानदार के पास 160 थैले गेहूं है। टोटल जो है 160 थैला गेहूं है। एक को कुछ गेहूं को 10% पर बेचता है, कुछ गेहूं को वो 20% पर बेचता है। अब कुल गेहूं को मिला दिया जाए तो 18% पर। ये घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा और इसमें से ये घट जाएगा तो आ जाएगा 8। इस तरीके से इसको कटाइएगा तो आपका रेशियो आ जाएगा 1:2। रेशियो कितना आ जाएगा? 1:4, यानी 4 और 1 5। तो इसी रेशियो में 160 kg बटेगा, यानी 5 बराबर 160, 1 बराबर 32, 1 बराबर 32। 1 बराबर 32 कहने का मतलब हुआ कि 10% वाला का कितना गेहूं होगा? 32 kg। और 20% वाला कितना होगा? तो 32 चौका है ना, 32 चौका 128। आपसे कौन पूछ रहा है? तो बोल रहा है 20% के साथ वह कितने थैले होंगे? 20% वाले के पूछ रहा है तो 128, 128 ऑप्शन नंबर 1, 128 आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए एलिगेशन मेथड यूज करके हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। एलिगेशन मेथड से ये क्वेश्चन इजी तरीके से बन गया। बेसिक से बनाएंगे थोड़ा प्रोसेस में आ जाएगा। गणित की परीक्षा में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 76 है। इसको भी बेसिक से बना सकते हैं, बी और एक लाइन में भी बना सकते हैं। देखिए 50 विद्यार्थियों का एवरेज 76 है। बाद में पता चला कि इतना 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 को गलती से इतना लिख दिया गया। जो गलती से लिखा है उसको घटा लीजिए, जो गलती से लिखा है उसको घटा लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं? घटा लेते हैं। गलती से लिखा गया चीज को, गलती से लिखा गया 74 प्लस 90 और प्लस 60। अब जो सही करना है उसको ऐड कर लिया जाए। सही जो करना है इसको लिखेंगे 70 प्लस 65 प्लस, ये देखिए सही वाला। अब यहाँ पर सही करने के बाद जो भी आएगा उसको क्या करना है? आपको पहले कितना छात्र था? 50, उसी से आपको डिवाइड कर देना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट। इस तरीके से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक अगर आप जल्दी से बनाना चाहते हैं तो देखिए पहले कितना था, औसत 76 था। अब क्या करिए, पहले जो सही है उसको लिख लिए और जो गलत है उसको घटा दीजिए। इस सबको ऐड कर लीजिएगा तो आ जाएगा 70 प्लस 65 प्लस 58 माइनस 90 माइनस 74 और माइनस 60। देखिए 65 से 65 कैंसिल हो गया और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 7 और 5 12 128 माइनस 9 7 16 164। ये देखिए ज़्यादा आ गया, यानी कि माइनस में कितना आया है तो इसको माइनस कर लेंगे तो 34 और 2 36 36 आ गया। 36 माइनस आ गया। माइनस का मतलब हुआ कि 36 माइनस का मतलब ये हुआ कि अब इसका एवरेज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 50 करेंगे। तो ये डिवाइडेड क्यों 50 करेंगे, क्योंकि 50 का एवरेज से घटेगा। तो ये आ जाएगा आपका 36 दूना 72 7.2, और चूंकि माइनस तो करता है कि घट जाएगा तो 7.2 घट जाएगा। तो 76 में 7.2 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 78.5। डायरेक्ट आपको अगर ये बनाना चाहते हैं तो बड़ा वाला यानी जो सही है सही में से गलत को घटा दीजिए और जो आएगा उसको टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आएगा, अगर प्लस में प्लस आता है तो 76 में ऐड होगा, माइनस आता है यहाँ जैसे माइनस आया तो घटाएंगे 76 में, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। एक लाइन में अगर बनाना चाहते हैं तो ये होगा, और बेसिक से मैंने लिख ही दिया था। ठीक है, आगे कहता है दो संख्या का योग 36 है तथा HCF 4 है। अगर HCF की बात करें, HCF दिया हुआ है 4, फर्स्ट नंबर होगा 4x हो जाएगा और सेकेंड नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4y, और दोनों का कर रहा है सम 36 है। सम का मतलब हो गया 4x प्लस 4y बराबर 36। x प्लस वाई का जो मान आ गया वो कितना आ जाएगा, 4 से घट जाएगा 9 आ जाएगा। x प्लस वाई का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 9, तो x प्लस वाई का मान 9 आ गया। x प्लस वाई का मान 9, इसका मतलब अब क्या हुआ, तो 9 हम कैसे लिख सकते हैं, तो x प्लस 8 2 प्लस 7 और 3 प्लस 6 और 4 प्लस 5, ये इसे ही 9 लिख सकते हैं। तो ये इसमें से ये नहीं होगा क्योंकि इससे ये कट जा रहा है। कोई भी अगर नंबर कट जाएगा एक दूसरे से तो उसका यूज नहीं कर सकते। तो पहला 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3। कितने पेयर संभव है, तो 3 पेयर, ऑप्शन नंबर डी। कितने पेयर संभव है, तो 3 पेयर, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगर इससे ये नहीं कटता तो इसका भी पेयर होता यानी 4 पेयर होता, लेकिन यहाँ पर कट गया तो इसका यूज नहीं करेंगे। तो ये इस तरीके से कितना पेयर होगा, 4 पेयर। आगे बढ़ते हैं, 4 बतियां 10 मिनट देखिए 10 सेकेंड, सेकेंड है 10, 12, 15 सेकेंड में जलती है। अगर चारों बतियां 11 बजे जलती है तो इसके पहले एक साथ कब जली थी, पहले पूछ रहा है। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम जो हो जाएगा 18 इंटू 5 आई इंटू 6 दूना 12 6 3 18, 2 यहाँ पर कर सकते है ना, 180। इसका एलसीएम आया 180। 180 का मतलब होता है 3 मिनट, इसका मतलब होता है 3 मिनट, यानी 3 मिनट बाद जलेगा और 3 मिनट पहले जलेगा। 11 बजे के 3 मिनट बाद भी जलेगा और 3 मिनट पहले भी जलेगा। बाद में पूछता तो 11:03 आंसर होता, बट बाद नहीं पूछा, पहले पूछा है तो 10:57। तो पहले पूछा है तो 10:57 होगा, बाद में पूछता तो 11 बजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि पर बेचने की तुलना में तो 150 रुपया अधिक मिलता। इसका मतलब क्या हुआ, कोई आदमी 105 रुपया में पहले बेचता था, अब बेच रहा है 95 रुपया में, तो कितना का अंतर आया, तो 10 का। और इस 10 का जो वैल्यू होता है, जो अंतर होता है वो 150 के बराबर होता है। कितना के बराबर, 150 के बराबर। तो 1 का जो वैल्यू होगा वो 15 के बराबर होगा, तो 100 का जो वैल्यू होगा वो कितना के बराबर होगा, 1500 का।
100 जो होता है हमेशा क्या कहलाता है, कॉस्ट। 100 क्या कहलाता है हमेशा जी, कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस कहलाएगा 100, ठीक है। ऐसे भी दोनों का अंतर कर दिएगा, लाभ और हानि का अंतर 10%, 10% का वैल्यू दिया हुआ है आपका 150, तो 100% का वैल्यू 1500, आंसर यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा अगर एक किताब को बेचने पर 10% हानि होता है, अगर हम 100 रुपया में कोई किताब को खरीद रहे हैं और उसको अगर हम 90 रुपया में सेल कर रहे हैं, हानि में 10% हानि होता है कर बेचने से, तो उसको अब कितना प्रतिशत बढ़ा दें ताकि 10% का लाभ हो। अब 100 रुपया में बेचते थे, अब अगर हमको 10% लाभ पर बेचना होगा तो 110 में बेचना होगा, तो कितना बढ़ाना होगा, तो 90 से इसको कितना बढ़ाना होगा, तो 20% निकालेंगे तो गुना 100 डिवाइडेड बाई, किससे बढ़ाना होगा, तो 90 से। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 200/9, 200/9% का इंक्रीज, 200/9। आंसर देख लीजिए कौन सा होगा, 200/9 आपका यही आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, ए और बी की मासिक आय, दो है पर्सन ए और बी, इसका मासिक आय कितना दिया है सर, मासिक आय दिया हुआ 6:5, और उनका व्यय दिया हुआ, खर्च दिया हुआ 4:3। खर्च कितना दिया हुआ है, 4:। प्रत्येक व्यक्ति 550 रुपया की बचत करता है। प्रत्येक व्यक्ति कितना का बचत कर रहा है, 550 का। देखिए दोनों कितना का बचत कर रहा है, 2 का, ये दोनों कितना कर रहा है, 2 का, और 2 का मान कितना है 550। एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान आ जाएगा, इसको कटाएंगे तो 110। कितना आ जाएगा, एक का मान 110। तो पूछ क्या रहा है, एक ही मासिक आय, एक का मान 110, तो 6 का मान 600। गलत आ रहा है क्या, हाँ गलत आ गया। यहाँ पर मिस्टेक कर, गलत हो गया है। 2 का मान है इतना, तो 1 का मान आ जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 पचे 25 और 5 पचे 25 और 2 27, 275 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 275। 6 का मान पूछ रहा है, 6 का मान क्या करेंगे, 6 गुना 275, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पचे 30, 7 छक 42 और 3 45, और 6 दूना 12 और 4 16, 1650 आंसर होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन 1650, यही डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, बचत हो रहा है दो का, 2 बराबर दिया हुआ है, 1 बराबर निकाल लिए, इसलिए 6 बराबर इतना आंसर। चलिए, तथा एक माँ और उसके बेटी की वर्तमान आयु इतना है, 5 वर्ष के बाद उसकी आयु इतना हो जाता है। देखिए तो और बेसिक से बना सकता है, कहता है अगर ये 7x था और ये वो x था, उसमें दोनों में 5 साल ऐड कर दीजिएगा, तो जो रेशियो आता है 4:1 का आता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले 7x था, फिर 7x और वो 1 का रेशियो था, दोनों में 5-5 साल ऐड किए, क्योंकि 5 साल बाद का अनुपात है, तो वर्तमान में पूछ रहा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजी से बना सकते हैं, एक लाइन में आपका आंसर आएगा, एक लाइन में आपका आंसर आएगा। तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम जो होता है किसका निकाला जाएगा, तो 15, और किसका 24, और किसका, देखिए 30 और 15 का हो जाएगा 30, और 24 का जो आ जाएगा, इसमें 2 भी है और 3 भी है, यानी 6 चौका 24, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 तिया 12, 120। इसका जो एलसीएम आएगा 120 आएगा। अब देखिए कि 4 अंकों 120 जो 4 अंकों किसको सबसे पहले कटाता है, 120 जो है सबसे पहले कटाता है 12 25 96 वर्णमान 108, यानी 1080 को कटाता है। ये 1080 को बिल्कुल कटा देगा, पूरी तरह से 1080 को कटा देगा, लेकिन कर रहा है समान, शेष कितना बचना चाहिए, 9।
शेष 9 बचना चाहिए, यानी 9 ऐड करना पड़ेगा, तो 10 89, ये जो होगा 1089, यही आपका आंसर होगा 1089। 1089 आपका आंसर होगा। यही एक नंबर है जिसको कटाने के बाद 9 शेष बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 480 सिक्के अर्ध रुपये में। अर्ध रुपये का मतलब होता है हाफ रुपया, 50 पैसा वाला। उसके बाद कितना है 25 पैसा वाला, और आगे कितना है 10 पैसा वाला। इसका जो है मूल्य दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मूल्य 5, 3 और 1 का रेशियो में दिया हुआ है। तो इसको सिक्का में कन्वर्ट करेंगे, काउंटिंग में करेंगे, सिक्का में करेंगे तो इसको कितना से गुना करेंगे, 50 पैसा को 2 से, 10, 5 गुना 2 हो जाएगा। तो कितना से करेंगे 3 गुना 4, 4 से गुना करेंगे, कितना से करेंगे 10 से। कुल मिला के कितना आ जाएगा 10, 12 और 10, 10, 12 और 10, 10, 12, 10 हो जाएगा कितना आपका 32। 32 का मान दिया हुआ है 480। 16 से देखिए कट जाएगा, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 1 बराबर 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रेशियो 1 का मान 15 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना था, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 था, 1 बराबर 15 था, 10 बराबर 150। कितना सिक्का था 150। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर कितना हो गया सर, डी। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 डी 150। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है क्या कि एक बंदर है, इस बंदर वाले क्वेश्चन को हम हमेशा बताते हैं। कहता है कि 12 मीटर का है, तो 12 मीटर ठीक है। पहली बार में कितना चढ़ता है 2 मीटर, तो 2 मीटर को हटा दीजिए, ये 2 मीटर, यानी अब कितना चढ़ना है बंदर को 10 मीटर। क्यों घटाएंगे, तो ये सब बाद की चीजें क्यों घटाएंगे क्लास में बताते हैं। फिलहाल आपको जो फर्स्ट टाइम चढ़ता है उसको घटा दीजिए, बाकी लिख दीजिए। तो अब कितना चढ़ना है 10 मीटर अपने को चढ़ना है। अब क्या कहता है कि बंदर पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, यानी 2 मिनट में वो कितना चढ़ता है, तो 2 मिनट में वो आपको चढ़ता है 1 मीटर, क्योंकि 2 मीटर चढ़ के 1 मीटर फिसल जाता है। कितना चढ़ेगा, तो 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है। तो बताइए हमको चढ़ना कितना है 10 मीटर। 10 मीटर चढ़ने के लिए हमको कितना गुना करना पड़ेगा, 10 से इसको गुना करना पड़ेगा, यानी 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट में कितना देर दूर चढ़ेगा 10 मीटर। 2 मीटर और चढ़ना है, तो 2 मीटर और चढ़ने में 1 मिनट लगेगा, कुल मिला के 21 मिनट लगेगा। 21 मिनट में ये पूरा चढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 21। कुल मिला के 21 मिनट लगेगा इसको वहां पर चढ़ने में। तो दिक्कत, चलिए इस तरीके को क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे सिंपल तरीके से। एक लाइन से 2 लाइन में आपका सारा क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल है। तथा एक बल्लेबाज द्वारा 11 मैचों में बनाए गए औसत रन 73 है। 11 मैच में कोई आदमी 73 रन बनाता है, उसके बाद क्या होता है 12वां मैच खेलने के लिए आता है, तो होता क्या है अब जो है 12 मैच में उसका एवरेज ही घट जाता है। पहले 73 का एवरेज था, 5 रन कम गया, और 5 रन घट जाना का मतलब होता है 68 हो जाना। यहाँ से एक्स का जो वैल्यू होगा इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 12 25 60, 12 छक 72, 72 84, 12 95, अब 12 छका 72, अब 72 और 9 कितना हो जाएगा 1, माइनस करिएगा यहाँ से 11 तिया 33 और 11 सत्ते 77 और 3 80 होता है। यहाँ से इसको घटाएंगे तो 13 आएगा, कितना आएगा 13, यानी अंतिम मैच में मात्र और मात्र 13 रन बना पाया। लास्ट मैच में यानी 12वां मैच में मात्र वो 13 रन ही बना पाया। यही आपका आंसर होगा। सारा क्वेश्चन देखिए एक एक लाइन का ही बनेगा, आंसर आएगा। कहता है एक 80 लीटर का दूध का है बर्तन 80, उसमें 8 लीटर दूध को निकालकर उतना पानी मिला दिया जाता है, फिर इसमें 8 लीटर निकालकर उतना पानी में बदल दिया जाता है। तो अब कितना दूध उसमें बचा है, अंतिम में दूध कितना बचा। अब देखिए 80 लीटर में 8 लीटर निकाल गया, यानी 10% निकल गया। 80 में अगर 8 लीटर निकल जाता है तो 10% निकलता है, और 10% का मतलब होता है कि अब उसमें बचा कितना 90%। 90% बच गया है तो 9/10, एक बार में 9/10 बचा, एक बार में और 9/10 बचेगा, इस तरीके से कैंसिल हो गया। तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 64.8, यही आपका इतना लीटर दूध बचा।
68.4 लीटर दूध बचेगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है, देखिए इसमें लिख दिया था एक जगह शेर, बट शेर नहीं होगा। कहता है एक चिड़ियाघर में कबूतर है और ऊँट है, कबूतर और ऊँट है के पैरों की संख्या। मान लेते हैं कबूतर का x और ऊँट जो होगा y, कुल मिला के कितना पैर है, तो 60 पैर। लेकिन कबूतर के कई पैर, तो 2 पैर, ऊँट के कई पैर, तो 4 पैर, कुल मिला के कितना, तो 160। घटाएंगे, इसको 2 से गुना कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, -2y बराबर आ जाएगा 40। y का जो मान आएगा -40, माइनस माइनस कैंसिल, y जो है ऊँट का जो मान होगा 20, ऊँट कितना 20 है, एक ही ऑप्शन में 20 दिया हुआ, ऊँट का मान ऑप्शन नंबर 4 आंसर। एक अभी y निकल गया तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, x का मान जैसे ही आ जाएगा 60 है तो 40, ऑप्शन नंबर 1 ही में, ऑप्शन नंबर डी। तो बीच में एक शेर दे दिया था, शेर जब शेर पूरे क्वेश्चन में न कहीं नहीं। चलिए कहता है 2 अंकों की संख्या है, आपस में बदल दीजिए। देखिए कोई भी अंक 2 अंकों की संख्या होता है, 10x + y होता है, और आपस में बदल देंगे तो 10y + x हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 11 × x + y आएगा, 11 × x + y होगा। तो कहता है जोड़ दिया तो परिणाम संख्या कितना से कट जाएगा, तो बताइए 11 × x + y किससे कटेगा, भाई 11 से कटेगा। दोनों को घटा देते तो किससे कटता, 9 से कटता। दोनों को घटा देते तो आता है 9 × x - y। ये किससे कटेगा, ये कटता 9 से, घटाने पर 9 से कटेगा, जोड़ने पर 11 से कटेगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर की गति से चलता है, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है। कहता है कुछ दूरी धारा के साथ चलेगा और उतना ही दूरी धारा के विरुद्ध चलेगा, तो 3 गुना समय लगता है। अब देखिए धारा के साथ चलेगा, अगर ये साथ चलेगा तो d डिस्टेंस को vv + vs के स्पीड से जाना होता है, लेकिन अगर अपोजिट चलेगा तो d डिस्टेंस को vv - vs के स्पीड से जाना पड़ेगा, जबकि आपका एक दे दिया है 9। तो यहाँ से अब अगर हम बात कर रहे हैं तो d डिस्टेंस को जा रहा है 9 + vs के स्पीड से, और ये जा रहा है d/v 9 - vs के स्पीड से। अब चूंकि धारा के साथ जा रहा है तो टाइम कम लगेगा और इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो कह रहा है 3 गुना समय ज्यादा लगता है, 3 गुना समय लगता था, 3 से इसमें गुना कर देंगे, क्रॉस डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, vs का मान आ जाएगा, vs का मान आ जाएगा 9/2। सोल्व करिए, आंसर आएगा, सोल्व करेंगे आंसर आएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो है डिस्टेंस बटा वेलोसिटी जो होता है वही होता है टाइम। बता रहा है दोनों को क्या करना है, 3 गुना समय लगता है, तो 3 गुना समय लग गया। आगे बढ़ते हैं, एक शहर की जनसंख्या पहले 9000 था। देखिए पहले कितना था जनसंख्या, 20% बढ़ता है तो हो जाएगा 120/100, फिर 10% दूसरे साल 10% घटता है तो हो जाएगा 90/100। अब इस तरह 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए 9 से 9 91 हो जाएगा, 9 9 81 गुना 12, 0 12 का 12 बरोठी 96, 12 का 12 बरोठी 96, 97 20 हो जाएगा आंसर। 97 20 कहाँ है, ऑप्शन कैलकुलेट करना था, पहले जनसंख्या बढ़ा 120 हो गया, फिर घटा 10%। आगे बढ़िए, एक लाइन का और क्वेश्चन है, कर रहा है कि पहले जो है भिन्न x और y है, इसमें 40% वृद्धि कर दिया जाए तो भिन्न 140 हो जाएगा, और इसमें कितना 50% की वृद्धि किया जाए तो ये 150 हो जाएगा, कुल तब कितना हो जाता है 7/30। ये देखिए 15 से कैंसिल हो गया 2 बार में, और ये 7 से कैंसिल हो गया। इस तरह से x/y का जो मान होगा वो 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4। ऑप्शन नंबर कितना है जी, सी।
1/4। सी नंबर ऑप्शन आपका फाइनली। चलिए, एक आदमी 1200 रुपया लागत पर एक वस्तु 1200 रुपया में खरीदता है। ये आदमी वस्तु 1200 में खरीदता है। अंक क्या अंकित करे कि 16% छूट देने के बाद भी 12% लाभ, यानी इसको बेचना कितना पड़ेगा इस वस्तु को 1200 गुना 112/100, 12% लाभ पर इसको बेचना पड़ेगा। जबकि 16% का छूट पर मिला है। 16% छूट का मतलब होता है 100 रुपया का सामान 84 रुपया में मिल रहा है। 84/100 में 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसको कटाएंगे, 12 से कटा लीजिए, 12×25 60, 12×6 72, 12×7 84। x बराबर आ जाएगा 112/100/7। यहाँ से देखिए 7 से कट जाएगा, 7×1 7 और 7 यहाँ पर बच गया आपका 442, 7×6 42, 1600 रुपये। कट कुट के 1600 आएगा, यानी कि अंकित उस वस्तु पर रेट कितना पड़ेगा 1600 रुपया। वस्तु पर मार्क कितना करना पड़ेगा 1600 रुपया। चलिए, फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा है। कह रहा है सबसे पहले 21 का गुणज होना चाहिए और 30, 24 और 32 के नंबर को भाग दिया जाए तो इतना 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 बचता है। सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम किसका निकालेंगे जी 15, 24, 32। इसमें आ जाएगा 32, 8 3 24, 8 चौका 32, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर का 5 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर का 2 इसमें डाल देंगे तो 16 3 48, 480 आपका आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 480। अब देखिए 15 में से 2 घटा कितना बचा 13, 24 में से 11 घटा 13, 32 में से 19 घटा 13, यानी कि जो एलसीएम आएगा उसमें से 13 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि वो नंबर होना चाहिए जो 13 घटाएंगे, 13 घटाने के बाद जो नंबर आ जाएगा वो 31 से भी कटना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सारा 2300 2300 2300 दिया हुआ है लगभग, तो हम 480 को कितना से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो 5 से, 8 5 40 और 8 चौका 5 चौका 20 और 20 4 24, 2400 आपका आएगा। अब बताइए 2400 में हम कितना घटाएंगे 13, तो 2400 में 13 अगर हम घटाएंगे तो आना चाहिए अपना जो है 2387, ये आना चाहिए। और 2387 जो है ये कटना चाहिए 31 से, 31 से ये कट रहा है भाई, 31 से 77 बार में कट जा रहा है, यानी आंसर जो आपका आएगा 2327। कितना आएगा 2327, यही आपका आंसर है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन को आराम तरीके से बनाया गया। तो बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।